कर दिया अनु बाह्य अभ्यन ग्रंथ तुझ कर धर्म आकिंचन लिया। कुछ भी नहीं है पास जिनके त्याग सब कुछ कर दिया। सब परिग्रहों को त्याग करके धर्म आकिंचन लिया। ऐसे अनंतानंत अरिहंत सिद्ध आचार्य नमो। उवछाय साधु को नमन कर स्वयं आकिंचन बनो। स्वयं आकिंचन बनो। स्वयं आकिंचन बनो। मेरे गुरु के चरण पड़े जहाँ धरती चंदन बन जाती। प्रजा शांति का अनुभव करती। वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में अध्यात्म रस घोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। हम गुरुवर की जय बोलेंगे। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी परम त्यागी आकिंचन्य गुणधारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वरदान पर्युषण महामहोत्सव की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। बोलिए हरिकामा पूर्णमती माता जी की जय। बोलिए हरिका संघ की जय। जिंदगी एक लंबा सफर है रात का। कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला। डाल से टूटे हुए फिर क्या पता उस बात का। क्या पता उस बात का। जिंदगी एक लंबा सफर है रात का। इस अनादि के लंबे सफर में एकाकी यात्रा कर रहे हैं। सुख और दुख का अकेले ही संवेदन करते हैं, फिर भी मानते नहीं हैं। इस बात को स्वीकारते नहीं हैं कि मैं अकेला हूं। मन मानता नहीं है, मनाने की कोशिश भी नहीं करता। जैसा है उसी में ही मजा मान करके जिंदगी चलाए जा रहा है। प्रश्न है हमारे सामने। एक डिब्बे में शक्कर भर दो तो डिब्बा भी भर जाता है। बोरी के अंदर गेहूं डाल दो तो बोरी भी भर जाती है। तिजोरी में रत्नाभूषण भर दो, रुपये पैसे भर दो तो तिजोरी भी भर जाती है। पेट में रोटी भर दो तो पेट भी भर जाता है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि मन में क्या भरे कि मन हमेशा के लिए भर जाए। क्या भरे, ऐसी क्या चीज भरे कि मन तो खाली का खाली है। जितना डालो पेट भरता ही नहीं। ट्रक में कितना वजन होना चाहिए इसका भी एक कानून है। बैलगाड़ी है, पशुओं की सवारी करते हैं, उसका भी एक नियम कानून है कि कितना भरोगे कितना लदोगे उसके ऊपर। ट्रेन के डिब्बे में कितने मुसाफिर होना चाहिए उसकी भी संख्या नियत है। बस में यात्रियों की संख्या नियत है, रिक्शे में संख्या नियत है।
कितना पैसा बैंक में रह सकता है मोदी जी ने ये भी तय कर लिया। पर मन में कितनी मूर्छा, कितनी आसक्ति होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की तो बात मानते हो, पर जिनेंद्र स्वामी की बात नहीं मानते। जिस जिनेंद्र स्वामी के राज्य में तुमने जिन शासन में जन्म लिया है, उनकी बात को स्वीकार करो, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर देश को आनंदित करना है, विकासशील बनाना है, तो ये सारे कानून बनाए गए और असंख्य आत्म प्रदेशों को आनंद से तरबतर करना है, तो जिन शासन में जिनेंद्र स्वामी के द्वारा कहे गए मार्ग पर चलना ही होगा। लेकिन यह जीव चलना नहीं चाहता। दिन रात उसको तो बस कैसे भी चाहिए, कुछ भी होता रहे, मुझे तो बस पैसा चाहिए, कैसा भी चाहिए, बस पैसा चाहिए। सुना था एक बार लक्ष्मी जी और नारायण जी बात कर रहे थे और करते करते आपस में विवाद हो गया, नोक झोंक हो गई। नोक झोंक छोटी मोटी होते होते फिर थोड़ा सा विवाद हो जाता है। विवाद क्या था, इतनी सी बात थी। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो जी मैं बड़ी हूँ। नारायण जी कह रहे थे, तुम कहाँ से बड़ी हो, मैं बड़ा हूँ, सारी दुनिया मेरे पास में आती है। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो जी आती है भले दुनिया तुम्हारे पास में, लेकिन चाहती तो मुझे ही है। आती भले तुम्हारे पास में है, लेकिन चाहती तो मुझे ही है। और एक बात कहूँ, नाराज मत हो ना स्वामी, भले आती हो तुम्हारे पास में, लेकिन मुझे पाने ही आपके पास में आती है अज्ञानी दुनिया। जग के लोग जड़ धन को ही चाहने के लिए जिनकी शरण में आ रहे हैं। इसीलिए बात मान लो मेरी, हाँ लोग मुझे ही चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास में देखो मंदिर में क्या लोगों की तादाद आती है, सब मुझे चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहते। आपस में विवाद हो गया। आखिर अब देवतागण आ गए। क्या बात हो गई, आज आपस में नोक-झोंक चल रही है। कुछ तो निपटारा करना चाहिए, वरना विवाद तो बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करें? सारे देवताओं ने मिलकर के तय किया कि चलो 6 महीने की मोहलत देते हैं। इसमें आपको सिद्ध कर देना है कि आप बड़े हैं या आप बड़े, आपको सिद्ध करना है। दुनिया किसके पास में ज़्यादा जाती है, किसकी ओर झुकती है, ये आपको तय करना है। अब 6 महीने की उन्हें मोहलत दी गई, वो अपने काम में लगे हुए हैं। हमें बात ये समझना है कि जितना इकट्ठा करते हैं, अकेले रह नहीं पाते हैं। अकेली आत्मा रहे तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। सपोज तुम अकेले होते, अकेले एक आत्मा, क्या इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती? और अगर तुम अकेले इंसान भी संसार में होते तो क्या ये सारी वस्तुएं तुम अपनाते? बोलो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तरह तरह के कपड़े क्यों पहनते हो? दुनिया सामने है ना, इसीलिए पहनना पड़ता है तरह तरह के कपड़े। माता जी आप क्या जानो, आपकी ज़िंदगी तो एक सफ़ेद छाटिका में गुजर रही है, लेकिन हम लोगों के, हम जानते हैं 10 चिन्ह हमने पीला कैसे स्वीकार किया है। बहुत कठिन होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी तो कहना ही पड़ता है, मन से पूछना, 10 दिन के बाद में प्रमाण करके बताना, प्रमाण कर लेना कि अब हम ऐसे ही रंग के वस्त्र पहनेंगे। फिर चटक मटक रंग बिरंगे क्यों भाते हैं? सोचना जरा। विषय दिया है मैंने आपके सामने, कोई 1-2 कलर ही तय कर लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट या येलो, बस। तीसरा कोई कलर हम शरीर को नहीं देंगे। कितनी रंग दोगे? रंग बिरंगी इस दुनिया के अंदर तूने अपनी इंद्रियों का विषय बना करके कितना भटका है चेतन। अब तो कम से कम इन रंगों की ओर मत जा। जितना जितना रंग चाहा उतना बदरंग बना, जितना जितना मान चाहा उतना उतना अपमान मिला, जितना जितना तूने अपना नाम चाहा उतना उतना ही तो अपमानित ही हुआ है चेतन।
इसलिए अब इनकी ओर से दृष्टि को हटा। बात चल रही है, जितना अकेला रहता है उतना उतना ही दुनिया का वैभव उसके पास में आता है। हमारे जिनेंद्र स्वामी, जिन्होंने सारा बाह्य वैभव छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है पास जिनके, त्याग सब कुछ कर दिया, धन्य है उनके पास में अंतरंग का वैभव दौड़ा आता है, लेकिन उसकी तरफ देखती तक नहीं वे। दो सहेलियां झरोखे में बैठी बैठी बात कर रही थी। एक ने कहा, सखी एक बात बताओ, वो राजा अभी यहाँ से अपन ने देखा, तुमने भी अपनी आंखों से देखा, घोड़े पर चढ़े, पहले हाथी पे चढ़े थे, फिर घोड़े पर चढ़े, फिर पालकी में बैठे, पालकी में बैठ करके अंदर गए तो अंदर सारे लोग उनके पैर दबाने लगे। सखी एक बात बताओ, वो थके कहाँ हैं जो इनके पैर दबा रहे हैं, बताओ मुझे। सखी ने प्रश्न किया, हाथी चढ़े, घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माँ, कब के थाके हे सखी, काहे दबावे पाए। हे सखी बताओ ना, कब के थके थे उनके पैर जो उनके पैर दबाने बैठ गए। जो बेचारे इतना चलते हैं, पैदल चलते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके तो कोई पैर दबाता नहीं है, सच में जो थके हुए हैं। और ये एक कदम चले नहीं, बस पालकी से उठा करके रखा कि सिपाही नौकर चाकर आ गए और उनके पैर दबा रहे हैं। तब सखी बड़ी स्वाध्यायशील थी। कहाँ की थी वो? इंदौर की थी वो सखी। उसने कहा, अरे सखी सुनो, हम नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, वही बात मैं तुम्हें बताती हूँ। भूसु तो भूखो मर्यो, कीनो उग्र विहार, तब के थाके हे सखी, अवे दबावे पाँव। हे सखी, पूर्व भव में इन्होंने वो कार्य किया था। क्या कार्य किया था? भूसु तो भूशयन किया था, भूखो रहे हो, और भूखे रहे, कई कई दिनों तक उपवास किया उन्होंने। उपवास किया। कीनो उग्र विहार, और उग्र उग्र विहार किया, पैदल चलते रहे। तब के थाके, तब के थाके, कब के थाके पूछा था तो तब के थाके हे सखी, अभी दबावे पा। वो तब के थके हुए हैं ना, वो जो वैभव छोड़ करके उग्र विहार करते रहे, भवनों को छोड़ करके वनों में निवास करते रहे सखी, तब के थके आज इनका यह पुण्य का सैलाब छप्पर फाड़ करके आ रहा है, और उनके ये सब लोग सेवा करने के लिए तरसते। एक बार स्पर्श करने को तो मिल जाए। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनकी वैयावृत्ति करने मिल जाए, ओहो, उस रात तो नींद नहीं आती। ऐसे आनंद का पारावार नहीं रहता। इतनी खुशियां होती, आहार दे दो, लगता आज ये हाथ पाना सार्थक हो गया। घर में पदार्पण हो जाए, लगता है आज ये 10 करोड़ का घर बनाना सार्थक हो गया। क्यों? भूसु तो भूखो रहो, कीनो उग्र विहार, तब के थाके हे सखी, अबे दबावे वाह वाह। यही बात आचार्य भगवान लिखते हैं, ममेदम अभिसंधि निर्वृत्ति राकिंचन्यम। यह मेरा है, ऐसी जो अभिप्राय में, ऐसी बुद्धि में जो पड़ा हुआ था, उसकी निवृत्ति कर लेना, उसका त्याग कर देना। निवृत्ति राकिंचन्यम, उसकी निवृत्ति कर देना कि मेरा कुछ नहीं है। आई एम ओनली सोल, सोल, ओनली सोल, फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन। अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा में चल पड़े थे। जो अकेले में रहना नहीं चाहता, हाँ, उसको असंख्य में रहना पड़ता है, असंख्य नारकियों के बीच में रहना पड़ता है। ध्यान देना, हे साधक में कहा है, हे साधक, जब तुम नितांत अकेले होते हो, हे साधक, जब तुम नितांत अकेले होते हो, तब कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं देते।
ध्यान दो इस बात पर, अंतरंग की बात है। जब तुम नितांत अकेले होते हो, एक अकेले आत्मा में लीन होते हो, तब कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं देते। जब तुम पर के साथ होते हो तो कर्म भी तुम्हारे साथ हो जाते हैं। ऐसे कर्मों के साथ से तो बेहतर है अकेले ही रहो। राहें कितनी ही भयावह हो, निर्भय होकर चलते ही रहो। स्वाधीन रहोगे तो अपराधी न रहोगे। आखिर कब तक पर का साथ करते रहोगे? आखिर कब तक? ये कब तक तुम्हें साथ देंगे? अरे किस ग्रह की चपेट में हो कि मेरा घर है, ये मेरे घर परिवार के हैं, ऐसा दिन भर परिचय देते रहते हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये परिचय दे कि मैं एक अखंड आत्मा, अनंत गुणों का मेरा परिवार, और इस परिवार का परिचय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए कोई शब्द की ज़रूरत नहीं है, अनुभूति की आवश्यकता है। कहा है साधक में, हे साधक किस ग्रह की चपेट में हो? क्या आप परिग्रह की चपेट में हो? दिखावे के लिए कुछ छोड़ा, ध्यान दो, दिखावे के लिए कुछ छोड़ा, कुछ पर बहुत कुछ के चक्कर में पड़ गए हो। अगर ख्याति पूजा प्रसिद्धि के चक्कर में पड़े हो तो कुछ तो छोड़ा और बहुत कुछ के चक्कर में पड़े हो। स्वयं का पता भूले पर औरों का पता लगाने में लगे हुए हो। कुछ तो विचारो, अहो साधक कुछ तो विचारो, निज को निहारो। यह मत कहो कि ये तो सब ऊपर ऊपर चल रहा है। हाँ, ये मत कहो कि यह सब तो ऊपर ऊपर चल रहा है, अंतरंग में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। धान्य के भीतर की ललाई निकल जाने पर बाहर का छिलका रहता नहीं है। ध्यान रखना, आचार्य देव समझाते हैं, ये मत कहो कि मेरी अंतरंग में आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं होती तो देखो, धान्य के भीतर की ललाई निकल जाने पर क्या बाहर का छिलका रहता है? नहीं रह सकता। बाहर का छिलका रहता नहीं है। व्यर्थ में क्यों होते हो बेचैन? यदि पाना चाहते हो सुख चैन तो मत करो परमाणु मात्र से भी राग। यही है परमानंद को पाने का मात्र एक और एक वीतराग मार्ग, और कोई दूजा मार्ग नहीं है। पर को किंचित भी पाने की कामना है तो किंचित भी है तो चिंतित है। क्या कहा? किंचित भी है तो चिंतित है। एक लंगोटी बोलते हैं ना आप लोग कुछ पूजन में, तन में हाँ चाह लंगोटी की मन भाले। हाँ, अगर एक भी लंगोटी की चाह है तो वह एक लंगोटी की चाह पता नहीं कितने कितने संसार को बसा देगी। इसीलिए अंतरंग से निर्ग्रंथ होना है। वह परेशान है जिनको दुनिया से लेना है, लाओ लाओ लाओ, और वो मस्त दिल है जिन्हें अब कुछ भी पाना नहीं है। धन्य है वे जिन्हें अब कुछ भी पाना शेष रहा ही नहीं। राजा जब युद्ध से लौट करके आने वाले हैं, महल में प्रवेश करने ही वाले हैं, एक दिन पूर्व 4 सिपाही को भेजा और कहा रानी साहिबा से पूछ करके आओ कि वह इस विजय के अभियान में क्या चाहती हैं। उनकी हर इच्छा पूरी कर दी जाएगी, पूछो उनसे। प्रथम रानी से पूछा, उसने कहा कि राजा साहब को मालूम है कि मुझे क्या पसंद है, मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र चाहती हूँ। ठीक है। दूसरी से पूछा, उसने कहा उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि मैं आभूषणों से कितना प्रेम करती हूँ, मेरे लिए एक से एक सेट लेकर के आए, कह दीजिएगा। तीसरी से कहा तो उसने कहा कि मेरी इच्छा तो है बहुत अच्छे से अच्छे पकवान मिल करके हम पूरा परिवार खाएं, बस ये मेरी भावना है। और चौथी से पूछा तो उसने कहा कि देखिए मेरे स्वामी से कहिएगा कि वो शीघ्रता से यहाँ आ जाए, बस मैं उन्हें एक नज़र प्रेम से देखना चाहती हूँ, इन नयनों को तृप्त करना चाहती हूँ, मुझे इनके सिवा कुछ नहीं चाहिए। उनसे कह दीजिएगा कि वो शीघ्रता से बस एक दर्शन मुझे दे दे, इनके दर्शन के लिए नयन प्यासे हैं। मालूम है राजा ने क्या किया? जब भी वह नगर में आए
तो सबसे पहले वह चौथी रानी के पास में गए, जिसने मात्र राजा की तमन्ना की थी, जिसने मात्र अपनी चेतना की प्यास जगाई है। उसको सब कुछ मिल गया। जिसे राजा मिल गया उसे और क्या चाहिए। जिसे चेतन राजा मिल गया और क्या चाहिए। ये सारी सुख सुविधाएं तो पल भर की है, पुण्य है तो भोग पाओगे, वरना नहीं भोग पाओगे। लेकिन धन्य है वह जिसने कुछ भी नहीं मांगा। और हम हैं क्या है, दिन भर सोचते रहते हैं चाह चाह चाह, इच्छाएं, कामनाएं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि 10 जो विकार हैं उनको विदाई दो, तभी 10 धर्म हमारे भीतर में प्रादुर्भूत हो पाएंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ एक गए कि क्रमशः उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाता है। 5 पाप गए कि 5 धर्म प्रकट हो जाते हैं। हिंसा का जैसे ही परित्याग हुआ उत्तम संयम धर्म प्रकट हो जाता है। झूठ का त्याग किया उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाता है। चोरी का त्याग किया तो त्याग धर्म प्रकट हो जाता है। कुशील का त्याग किया उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। और परिग्रह का त्याग किया तो उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट हो जाता है। लेकिन क्या करो, ये धर्म तभी प्रकट हो पाते हैं ना जब तक इच्छा की नागिन है, तब तक तो प्रकट हो ही नहीं पाते। इच्छा नागिन अगर हमारे हृदय से निकल जाए, हमारी चेतना से निकल जाए तो सारे ही धर्म प्रकट हो सकते हैं। तो इच्छा चली जाए तो उत्तम तप धर्म प्रकट हो जाए। इस तरह से 10 धर्मों को प्रकट करने के लिए आचार्य देव हमें पुकारते हैं, अहो चेतना जागो, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, बंधोगे, कर्मों से बंधोगे, संसार में बंधोगे, संसार को बढ़ाओगे अगर ममता को रखोगे। इसका मतलब किसी की अगर गृहिणी का नाम ममता, उसको छोड़ देना, ये नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ, अंतरंग में जो ममता है उसको छोड़ना है, उसको तजना है। नहीं तो आज जा करके कह दोगे कि आज मेरा, परेशान तो था ही पहले से ही, लेकिन प्रवचन का बहाना लेकर के और कह दिया कि आज से मैं तलाक ले रहा हूँ। अंतरंग से ममता जो हमें डस रही है, इस आत्मा को डस रही है, हर समय मोहित कर रही है, उस ममता को तिलांजलि देना है। ममत्व और समत्व ये 2 चीजें हैं। समता आएगी तो विमुच्यते, कर्मों से छूटता चला जाएगा, और ममता आएगी तो बंधता चला जाएगा। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्ममः क्रमात्। और बच्चा तो देखो ना, बचपन से ही मम 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 करना शुरू कर देता है। 4-8 महीने का हुआ, 8-9 महीने का होता होगा, बोलता होगा ना, मुझे तो आइडिया नहीं है, आप लोगों को होगा। 8-9 महीने का, 10 महीने का हो गया, अब वह मम मम बोलता है। शुरुआत मम मम से कर देता है। अभी यहाँ पूजन में भी बोलते हैं मम 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 मम, भौरा बोलता रहता है, ऐसे ही। तो मम मम कहता मेरा 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 शुरू हो गया। इच्छाएं तो थी ही इस जीव के अंदर, अनादिकाल से पड़ी हुई हैं, और अब मम मम कहना शुरू कर देता, मेरा मेरा मेरा। बस ये जो ममत्व भाव है वो ही खतरनाक है। सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अब कुछ भी करो इस भाव में, एक पुरुषार्थ करो, निर्ममत्व होने का पुरुषार्थ करो। और निर्ममत्व होने का उपाय जहाँ मिले वहाँ दौड़ते चले जाओ। इससे बड़ा और हमारे जीवन का अनमोल धर्म कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ पर अहितकारी बातें हो वहाँ एक पल भी खत्म नहीं करना हमें। जहाँ आत्मा की हितकारी बात हो वहीं पर हमें समय गुजारना है, समय को देना है, ताकि हम समय को पा सकें। जब उस विद्वान को चांटा मारा, जब उसको चांटा मारा विद्वान को, तो उसने रेत के ऊपर लिख दिया। और जब वह विद्वान अचानक गिर गया और एक व्यक्ति ने उसे थामा, उसका नाम पूछ करके एक पत्थर के ऊपर लिख दिया, उकेर दिया उसे। पूछा गया
उसके मित्र ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? दोनों का नाम अलग अलग, एक का रेत पर और एक का पत्थर पर क्यों उकेरा? उन्होंने कहा कि जिसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ, जो अच्छी बातें हैं उसकी धारणा करना चाहता हूँ, जो अच्छे जिन्होंने हमारा उपकार किया है उसका नाम हमेशा मेरे जीवन में बना रहे, जिन्होंने उपकार किया है। इसलिए मैंने पत्थर के ऊपर लिख दिया। लेकिन जिसने मेरे लिए अगर थोड़ा सा भी तनिक गलत किया हो, मुझे गलत लगा हो, करता कुछ नहीं है, होता सब कुछ मेरे कर्मानुसार है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो मैंने उसको रेत पर लिख दिया ताकि एक हवा का झोंका आए और सब नाम वहाँ से मिट जाए। उसी तरह से मेरे भीतर में भी अब उनका नाम न रहे, याद न रहे, क्योंकि मुझे तो इस दुनिया से बेखबर होकर के आगे बढ़ना है और सिद्धों की दुनिया में प्रवेश करना है, जहाँ उनको दुनिया नहीं कही जाती, सिद्धालय कहा जाता, आलय कहा जाता है। उस स्थान पर जाना है, मुझे निश्चित होना है, निर्ममत्व होना है। और यही मात्र एक उपाय है कि पहले बुरे बुरे विचारों को छोड़ते जाओ। जिसने बुरा भी किया है उसको पूरी तरह से विस्मरण कर दो, तभी आप चैन की जिंदगी जी सकते हैं। देखिए ना, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनके अंदर इतना समय ही नहीं है। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और कोई ऐसा दिमाग में विचार आता ही नहीं जिससे कि उनको रात को नींद ना आए, इसलिए उनको गोली खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, थक करके सो जाते हैं। और यहाँ कितने लोग ऐसे रहते हैं जिनको नींद ही नहीं आती, क्योंकि दिन भर में इतने सारे विकल्प दिमाग में भरे हुए हैं, न दिन में चैन है न रात में चैन है, फिर न भगवान की भक्ति में मन लगता है और न ही आत्मचिंतन कर पाते हैं। ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाता है और अपने चेतन की सुध आती ही नहीं है। आचार्य देव पुकारते हैं, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग। हे चेतनात्मन, अब जाग सके तो जाग ले। तेरा चेतन, तेरा जो प्रभु है वो तुझ में ही बसा हुआ है। जैसे कि तिल में तेल है, जैसे चकमक पत्थर होता है उसमें आग है, उसी तरह से तेरा प्रभु तुझ में बसा है। तो पर वस्तुओं को, पर पदार्थों को चाहे कितना इकट्ठा कर ले, उससे विकल्प बढ़ेंगे, उलझने बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। बोलो सच है कि नहीं है? समस्या खुद बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए एक समस्या और खड़ी कर दी, जबकि हम स्वयं ही समस्याएं खड़ी करते, ऐसे वस्तुएं एकत्रित करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। बार बार आचार्य भगवान कहते हैं सारी चीजें तो बहुत सुलभ है भाई, बहुत सुलभ है। अगर दुर्लभ कोई एक चीज है, यत्तनि छेगो समो संवत्त सुंदर लोए, मंद कहा यत्ते तेड़ विसंवादनी होती। समय सार में पढ़ करके आए हैं। और वही एकत्व वितर्क की कथा बहुत दुर्लभ है, बाकी तो सब सुलभ है। एकत्व विभक्त आत्म तत्व की कथा दुर्लभ, उसकी अनुभूति दुर्लभ, आत्मा को अकेला महसूस करना ही बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पढ़ते जरूर हैं आप लोग, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करे जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। एक यथार्थ ज्ञान, बस वही दुर्लभ है। यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, सही समझ बहुत दुर्लभ है। ये धन दौलत तो कभी भी गाढ़ा हुआ धन भी मिल जाएगा, तुझे पुण्य का तीव्र उदय है तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा और धन मिल जाएगा। और अगर पुण्य नहीं है पल्ले में तो धन नहीं मिलेगा। लेकिन पुण्य और पाप से परे एक ऐसा भी पदार्थ है जो मात्र अंतरंग के रुचि से प्राप्त होता है, वह है तेरा निज परमात्मा। और वो एक बार दिख गया तो फिर तुझे बाहर के जड़ धन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे होते हैं संत
जिन्हें बाहरी धन दौलत की परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने ही निज ग्रह में विराजमान रहते हैं। आचार्य भगवान ने कहा था, मुझको फूलों से प्यार नहीं। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ, क्योंकि उनकी राह तो कांटों की है। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ। बस ज्ञान दीप को जलते रखना, मैं उसका ही परवाना हूँ। मिट जाऊँ ऐसी चीज नहीं, मिट जाऊँ ऐसी चीज नहीं, बिक जाऊँ ऐसी वस्तु नहीं। सबके मन की मैं कर दूँ ऐसा कोई ताबीज नहीं। मैं अपनी ही मस्ती में रहता, अनगाया एक तराना हूँ। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना। मेरी डगर तो कांटों की है, उसी पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक में जो आनंद है वह अनेकों में नहीं है। इस जिंदगी के लंबे सफ़र में, मुक्ति के सफ़र में मुझे अकेले में ही आनंद आता है। बाकी तो सब जगह बाहर के संबंध जितने जितने करते गए, जितने संबंध बढ़ते गए, उतना उतना बंधन बढ़ता चला गया। तो हमने भी संबंध बना लिए हैं। एक संपादित संबंध होता है, जैसे माँ पिता, उसको आप संपादन करते हैं, संपादन करते हैं। संपादन में, संपादित संबंध में अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे धन एकत्रित कर रहे हैं। माँ बाप को तो लाया नहीं जाता, वो कर्म के हिसाब से मिलते हैं ना, उनको सांसारिक संबंध में डाल देते हैं। सांसारिक संबंध है वहाँ। संपादित संबंध वह है जिसको आप संपादन करते, धन प्रतिष्ठा आदि आदि, ये सब कुछ संपादित संबंध, दोनों एक जैसे ही लगते हैं संसार में ही। सांसारिक संबंध, संपादित संबंध। लेकिन इन दोनों से हट करके तीसरा संबंध जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है शाश्वत संबंध। शाश्वत संबंध आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुणों से। सारा आनंद ज्ञान का है। अगर अभी आप नहीं समझते तो कुछ आनंद होता है क्या? प्रत्येक समय तुम्हारे ज्ञान का आनंद है। तुम जितना समझते हो ना उतना ही तुम्हारा आनंद है। आत्मा में जो उपयोग है उसका आनंद है। संसार तो शोकमय है, जीवन सारा भोगमय बीत रहा है, और जितना भी संयोग है वह वियोगमय हो रहा है। लेकिन आत्मा एक ऐसा है जो कि उपयोगमय है, उपयोगमय है, ज्ञान दर्शनमय, उसी में आनंद है। नहीं समझते तो ये जड़ वस्तुओं को कहाँ आनंद है ही नहीं। ना सुख है, ना दुख है, ना आनंद है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने ज्ञान के साथ में अपना जीवन आनंद से शाश्वत काल तक के लिए आनंदमय बिताना है। तो वह क्षण कब मुझे प्राप्त हो, ऐसा अकेलापन चाहिए। अकेले तो कई लोग हो जाते हैं, गुस्से में भी आकर के कहते हैं मुझे अकेले रहने दो। हाँ, मुझे नहीं रहना किसी के साथ में, मुझे नहीं देखना किसी को भी। गुस्से में कह रहा है। उस ना समझ को कैसे समझाए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा बाप बैठा है। कौन सा? गुस्सा, क्रोध। हाँ, ये सबसे बड़ा तुम्हारा क्या कहे खतरनाक दुश्मन है तुम्हारा, वो बैठा हुआ है। कहाँ अकेले हो? जब ये भी निकल जाते हैं, निष्कषाय हो जाते हैं, तब कहीं वह अकेला हो जाता है। और जब अकेला हो जाता है तो आचार्य देव कहते हैं यथाख्यात संयम को धारण कर लेता है। तब यथाख्यात संयम की प्राप्ति होती है, वह दशा प्राप्त होती है। क्या करें, मोह का बोझ है, बोझ बहुत है, क्यों लिए लिए घूमते हो? वो क्या करे माता जी, बोझ तो लेना ही पड़ता है। तो ठीक है, ढो फिर। मज़ा भी आ रहा है, कहने में भी मज़ा आता है, बहुत मज़ा लेता है। और आचार्य देव कहते हैं महाराज मुझे शांति चाहिए, शांति का कोई सूत्र बता दो। ठीक है, आ जाना परसों, बता देंगे तुमको शांति का सूत्र। और संत ऊपर पहुंच गए, पर्वत के ऊपर, और कहा नीचे कि अब आ जाओ तुम, बताएंगे सूत्र। यहीं से बता दो। कहीं से नहीं, ऊपर आ जाओ फिर बता देंगे। तो ठीक है, बड़ी मुश्किल से चढ़ना होगा, इतना
लंबा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है। जाता है कि संत कहते रुको रुको, अभी ये जो पत्थरों की बोरी है ना, उसको लाद करके लाना है तुम्हें, ऐसे नहीं आओगे, ऐसे थोड़ी शांति के सूत्र मिलते हैं। इस पत्थरों की बोरी को पकड़ करके लेकर के आओ। ठीक है, कितनी मजबूरी है, लेकर के चला गया। अब थोड़ा सा चढ़ाई था कि बहुत बोझ लगने लगा। धीरे से उसने ऐसे ऐसे करके बोरी का छेद थोड़ा सा बना दिया। इसके बाद में फिर और बड़ा बना दिया। क्या पता, पर संत की तो नज़र में सब कुछ था। और एक एक पत्थर गिरने लगा, उसमें से एक एक पत्थर गिरने लगा, उसको साता पड़ने लगी और ऊपर तक पहुंचा। तब तक तो पूरी बोरी ही खाली हो गई। संत ने कहा, बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, सारी बोरी खाली कर दी ना तुमने। पकड़ में आ गया, कहता है क्षमा करना, क्या करूं, ये बोझ मुझसे सहा नहीं गया और आपने ऊपर तक बुलाया था, मुझे आना भी था। तो यही मैं कहना चाह रहा था, शांति का सूत्र तो तुम्हें मिल ही गया होगा। कैसे मिल गया? आपने तो कुछ बोला ही नहीं, इतना बोझ और लाद दिया, सूत्र तो दिया ही नहीं। सूत्र मिल गया ना तुम्हें। ये जब तक बोझ है तब तक शांति नहीं है। बोझ खाली कर दिया तो शांति पड़ गई। ग्रहण भाव को जो रखते हैं नीचे जाते दिखते हैं। ग्रहण भाव को जो नहीं रखते ऊपर जाते दिखते हैं। तराजू की पलड़ी के समान जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। और ग्रहण करते जा रहे, और ग्रहण करते जा रहे, लाओ लाओ लाओ। अरे भैया 10 दिन आराधना कर लो, आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर की लाखों करोड़ों भी दोगे ना तो सामूहिक में जो भावों की विशुद्धि होती है वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। ऐसा पवित्र अवसर कहाँ मिलेगा? लेकिन क्या है, क्या है 10 बजे दुकान खोलते हैं ना माता जी। अरे 10 से 10:30 बजे खोल लेना, क्या फर्क पड़ेगा? 10 बजे तक विधान होने वाला है, बैठ जाओ। अपूर्व विशुद्धि होने वाली है, न भूतो न भविष्यति। आचार्य भगवान ने पहली बार जब ये विधान किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कुंडलपुर में ये विधान करने के लिए, और ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर घर में करें, ऐसा प्रचार हो जिससे कि सब भव्य जीवों की विशुद्धि बढ़े। और सच में गुरुदेव का क्या आशीर्वाद मिला। हजारों ने, लाखों लोगों ने घर में बैठ करके ये विधान किया लॉकडाउन के टाइम पर। अब तो साक्षात यहाँ पर वह विधान होने वाला है। इसलिए आज प्रवचन के बाद में हम 5 मिनट का समय देंगे आपको। शीघ्रता से आप लोग अपने भावों को यहाँ पर प्रेषित करेंगे, अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और मैंने गुरुदेव की आज्ञा से ही अभी तक जो करती आई हूँ, गुरुदेव की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से, और वहाँ उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, पूर्णतः फलीभूत होता है। ये मैंने आज तक देखा है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, सामान कितने साल का है? धन दौलत कितने वर्ष तक खा सकती हो? इतना इकट्ठा करके रखा है? माता जी ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4-5 पीढ़ी चलेगा, ज़्यादा तो नहीं चलेगा। देखने आओगे मुड़ करके? क्या करेंगे वो? बहुत मौज मस्ती में रहेंगे तुम्हारे जाने के बाद में, जिनके लिए तुम इतना इकट्ठा करके जा रहे हो। कहा है कवियों ने, आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं है। इसीलिए बार बार जैनागम कहना चाहता है कि इस मोह का बोझ अब कम करते चले जाओ, मूर्छा को घटाते चले जाओ। एक बार आचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि आचार्य भगवान, आपके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बहुत सुखी, प्रसन्न, हर वक्त बिल्कुल मुस्कान, क्या आपका जीवन है? राज जानना चाहते हैं। आचार्य जी ने कहा, अकेले में आ जाना। हाँ, अकेले में आ जाना। बड़ा खुश हुआ, इतना खुश, और पहुंच गया अकेले में। वहाँ पर 2 नारियल रखे हुए थे, श्रीफल रखे हुए थे। एक सूखा था और एक गीला दिखाई दे रहा था।
आचार्य भगवान ने कहा कि मेरे सुख का आनंद का राज जानना चाहते हो? इन दोनों को देख रहे हो? देखो इसको, कैसा है ये? महाराज ये तो बज रहा है पानी इसके अंदर। अच्छा ठीक है। और ये तो सूखा है, गोला बज रहा है। ठीक है, अगर इनको अलग करेंगे तो ज़्यादा समय किसमें लगेगा अलग करने में? महाराज स्वाभाविक है, जिसमें पानी है उसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा अलग करने में। और पूरा अखंड निकलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अखंड नहीं निकलेगा, बस वो चिपका हुआ है। जितना पर पदार्थों से चिपका रहेगा उतना ही टूटेगा। खंड खंड को अखंड को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गाते रहोगे, अक्षयपुर का अखंडपुर का वासी होकर खंडित सुख को चाहा, नंत बार धिक्कार मुझे है, निज स्वभाव से दूर रहा। प्रभु क्या हो गया? गुरुदेव तो ऐसी चोटी की बात करते हैं, चोटी की बात करते। थोड़े से उदाहरण में व्यक्ति को समझ में आ गया और दूसरे दिन आया श्रीफल लेकर के। दूसरे दिन आ गया, महाराज मैं भी आज से ये मूर्छा का त्याग करना चाहता हूँ, मूर्छा का त्याग करना चाहता हूँ, मुझे तो आप अपने जैसा बना लीजिए। पहली बार इतने से उदाहरण से इतना जीवन में असर पड़ा। आचार्य भगवान के पास में आ गया कि मुझे भी आप जैसा अकिंचन्य होना है, अब किंचित भी नहीं चाहिए। किंचित था तो बहुत चिंतित था महाराज, अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब आपने प्रवचन में कहा था ना, घटा दे अपनी तृष्णा को, अगर दुख से बचा चाहे, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे। क्या बात कही थी महाराज, मेरे दिल में बात बैठ गई है। अब मैं भी ऐसा बस सूखे नारियल जैसा निर्लिप्त निरीह वृत्ति का आकिंचन्य साधु होना चाहता हूँ। आचार्य भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि जानते थे कि ऐसे भाव जीवन में कभी कभार आते हैं और फिर ये विचार निकल गए तो फिर बहुत दुर्लभ है। अंत में वैसे भी जाना तो है ही, सब कुछ छोड़ करके, तो पहले जान समझ करके छोड़ दोगे तो कितना अच्छा होगा। नहीं तो लोग कहते हैं ना, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह किराए काम का तुझको मिला। क्या कह रहे हैं? क्यों पसर रहा है यहाँ पर? इस शरीर में कम पसरा है क्या? क्या भाषा से समझाते हैं? ये 3.5 हाथ के इतने शरीर में कम पसरा है क्या? तेरा स्वभाव तो देह से रहित विदेही होना है, इसलिए सब कुछ छोड़ दे। अब ये पैसा वैसा कैसा कुछ सब छोड़ दे चेतन। तो फिर कहता है महाराज, वो आप बता दीजिए ना, आप बता रहे थे ना कुछ, वो लक्ष्मी की कथाएं। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है सुनना। विवाद हो गया था और 6 महीने की मोहलत दी थी, मैं भी क्या करूँ, है ना। मोहलत तो निकालनी पड़ेगी ना हमें भी। तो मोहलत निकल गई, उस 6 महीने का अंतिम दिन आ गया। लीजिए क्या होता है। अब देखा, अब लक्ष्मी जी तो चुपचाप थी, गई नहीं, अभी तक एक बार भी मंचासीन नहीं हुई। लक्ष्मी को मंचासीन होने की जरूरत ही क्या है, वो तो अंधेरे स्थान पर रहती है, गाड़ी जाती है लक्ष्मी तो, है ना, खजाने में, तिजोरी में ऐसी रखी जाती हो। उजाले में रखते हो क्या? ड्राइंग रूम में सजा करके रखते हो, फिर उसके ऊपर हेलोजन लगाते हो क्या? नहीं लगाते। वो तो चुपचाप बैठी हुई थी और नारायण जी की क्या सभाएं, ऐसा गजब का प्रभाव, जहाँ देखो वहाँ प्रभावी प्रभाव, प्रभावी प्रभाव, जय जयकारे के नारे गूंज रहे थे गांव गांव में, नगर नगर में।
और खूब जय जयकार। उनको तो पूरा विश्वास था ही कि आज अंतिम दिन है और अपनी जीत निश्चित है। बस प्रवचन शुरू होने ही वाला था, मंगलाचरण किया ही था। उच्चासन पर विराजमान थे नारायण जी और इधर से लक्ष्मी जी आई, एक बुढ़िया का वेश धारण करके, फटे हाल में आई, कांपती हुई लठिया लेकर के, और बीच में ऐसे ही रेलिंग से आने लगी। हटो हटो लाठी लगा करके। कुछ बच्चे गए, अरे कहा प्रवचन शुरू होने वाला और बीच में कहा यह बाधक तत्व आ गई। हाँ, हे माँ जी बैठ जा चुपचाप यहाँ पर। नहीं बेटा मुझे तो आगे ही जाना है। बोला ना चुपचाप बैठ जाओ, हमारी कमेटी की व्यवस्था है ये। बुढ़िया ने सोचा ऐसे मानने वाले नहीं है ये बच्चे, करामात कुछ तो दिखानी पड़ेगी। उसने फटी सी थैली में हाथ डाला, इतनी मेली कुचेली थैली थी। बच्चों ने कहा भाग जाती हो कि नहीं, नहीं तो हमें भी लाठी लेनी पड़ेगी। वो तो बहुत मजबूत थी, कहाँ मानने वाली थी, आई थी इसीलिए ताकि कोई और मान जाए। ठीक है, थैली में हाथ डाला, एक चमकता हुआ शुद्ध सोने का स्वर्ण का कटोरा निकाला। इतना सा नहीं, इतना बड़ा कटोरा, बहुत सुंदर। देखो बेटा मुझे आगे जाने तो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो। ये सोने का कटोरा चाहिए तो ले लो तो, लेकिन मुझे आगे जाने दो। यूं फेंका, उछाला, सारे लोग उस सोने के कटोरे को लेने के लिए दौड़ पड़े और उधर उनका मंगलाचरण शुरू हो गया था। अब इधर के लोग तो सब में हलचल मच गई, सोने का क्या गजब का कटोरा। फिर उसने सोचा कि अब इधर के लोग भी मुझे बिठा सकते हैं, इधर भी एक कटोरा उछाला, फिर इधर उछाला, जैसे कि रत्न वृष्टि करते हैं ना कुबेर, ऐसे ही वह बुढ़िया ऐसी स्वर्ण पात्र की वृष्टि करने लगे। कम से कम 8 कटोरे तो वो ऐसे ही उछाल दिए। अब लोगों की सबकी दृष्टि इधर से हट करके बुढ़िया के ऊपर। सब लोग जिसको मिला वो तो बड़ा खुश हो गया। सोने का कटोरा, सोने का कटोरा। आगे आए तब तक तो पूरे में चर्चा हो गई, भाई सोने का कटोरा बुढ़िया बांट रही है, सोने का कटोरा बुढ़िया बांट रही है। अब बुढ़िया यहाँ तक आ गई। बुढ़िया ने कहा बच्चों एक बार मुझे आगे जाने दो। जाने देंगे, पर हमें क्या दोगी, कुछ दोगी? बेटा तुझे भी कटोरा दूंगी सोने का, और अच्छा वाला दूंगी, डायमंड लगा हुआ वाला दूंगी, मुझे एक बार जाने दे। ठीक है माँ जी। दूसरे युवक आ गए, दूसरी संस्था वाले आ गए, तीसरी संस्था वाले आ गए, कॉलोनी नगर के आ गए, जैन कॉलोनी के आ गए, संगम नगर के आ गए, विजयनगर के आ गए। आहा, सारे कॉलोनी के बच्चे आ गए। माँ जी हमें भी एक, माँ जी हमें भी एक। अरे बेटा सबको दे रही हूँ, पर मुझे एक बार वहाँ पर पहुँचा दो मंच के पास में, मैं सबको एक एक कटोरा दे दूँगी। नहीं हमको तो अपना अपना अलग अलग दे दूँगी बेटा। ये बुढ़िया ने वादा किया, कभी मुकरती नहीं है, सबको कटोरा मिलेगा, लेकिन एक बार मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, मैं पास भी जाना चाहती हूँ उनके पास में। एक बार मेरी भी किस्मत खुल जाए, उनके पास जा कर के मुझे भी पहुँचा दो वहाँ। अब तो युवक आए जो बुढ़िया को भगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, आइए माँ जी आइए, पधारिए माँ जी। भाषा ही बदल गई बच्चों की। पधारिए माँ जी। ए लोग हटो यहाँ से, हम तो आज के इंद्र बने हुए हैं ना। अरे इंद्र होंगे तुम आज के, बुढ़िया को आने दो पहले, चलो हटो हटो सब लोग हटो यहाँ से। नारायण ने देखा कि ये कौन आ गया बीच में, ऐसी फटे टूटे कपड़े पहने, ऐसी गरीब, और लोग इतनी बाइज्जत लेकर के आ रहे हैं। शायद वो तो अपने प्रवचन में ही बिल्कुल लीन थे, मग्न थे। इतने में बुढ़िया ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया और बुढ़िया ने कहा बस एक बार मुझे इनके पास बिठा दे। पर माँ जी तुम अच्छी नहीं लगोगी, देखो तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना हो तो फिर मैं कटोरे नहीं देने वाली हूँ तुम्हें। हाँ अगर तुम्हें मुझे कटोरा पाना हो तो ऊपर बिठा दो, एक बार ऊपर बिठा दो।
और मैं भी है ना एक चीज़ बता दूंगी तुमको। क्या बताओगी माँ जी? मैं ये, तुम जानना चाहते हो ना बच्चों सब लोग? हाँ माँ जी, हम यही जानना चाहते थे ना कि आप इतनी गरीब हैं, इतने सारे सोने की कटोरी कहाँ से लाई हो? बेटा मैं सोना बनाने की, हाँ, सोना बनाने की सारी विधि जानती हूँ, रोज बनाती हूँ, बहुत सारे बना लेती हूँ मैं तो। अच्छा माँ जी, सोने के कटोरे बना ले, जो चाहो वो मैं तो बना सकती हूँ। सोना बनाना मुझे आता है, मैं विधि जानती हूँ। ओहो माँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। बेटा एक बार मुझे ऊपर बिठाओगे तभी तो मैं बता पाऊंगी सारी जनता को। कैसे बताऊंगी? क्योंकि जो विधि बताता है वो गुरु होता है, और गुरु को नीचे बिठाओगे तो ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए मुझे विनय से ऊपर बिठा दो तो मैं सारी सभा को सोना बनाने की विधि बता दूंगी। क्या हुआ, सुन रहे हो? हाँ, ऐसी सभा लगी, सारी की सारी उठ गई उस माँ जी के विनय के लिए। बिठाओ, पहले विनय करो मेरी, सब बैठे नहीं रहोगे, खड़े हो जाओ सब सभासदों, विनय करो, सम्मान के साथ में गुरु को इज्जत दो, तभी तो ज्ञान मिलेगा। सारी सभा खड़ी हो गई, बुढ़िया को हाथ जोड़ने लगी, निवेदन करने लगी, और फिर कहने लगी इनको उठाओ नीचे, पहले करो। हाँ, निवेदन कर लिया, बहुत अच्छे शब्दों में निवेदन किया, लेकिन नारायण ने कहने लगे नारायण जी, लेकिन मुझे क्यों नीचे कर रहे हो? नहीं नारायण जी, बहुत सुन लिया अब तुम्हारा, क्या मिला ये बताओ? 5 महीने 29 दिन हो गए, आज 30वां दिन है, बहुत सुन लिया। और एक दिन में हमें वारे न्यारे करने वाली आई है बुढ़िया, हम तो इसी का सुनेंगे, माला माल करेगी ये बुढ़िया, हम तो इसी का सुनेंगे। आप उतरो। लेकिन मैं क्यों उतरूं? आज मेरा लास्ट है। हाँ, आज मेरा प्रवचन सुन लेने दो, बाद में कर लेना इसका। नहीं, बुढ़िया कहने लगी मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो भाई, बुढ़िया हूँ, मेरे से ज़्यादा खड़े रहते नहीं बनता, कहीं मरा गई तो विधि मेरे ही पास रह जाएगी। इंदौर के लोग थे, देरी है कहाँ पर, जल्दी करो। बुढ़िया ने जब कहा तो नारायण उठने को तैयार नहीं, सारे बच्चों ने ताकत से नारायण को पकड़ा, नीचे उतारा, लेकिन वो चुप रहने वाले थे नहीं, उनको उठा करके लोगों ने पंडाल के बाहर कर दिया और माँ जी को बिठाया उच्चासन। माँ जी का प्रवचन शुरू हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि माता जी वो प्रवचन हमें सुना दो। अभी बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, भक्ता मर के विधान के 10 दिनों में सुनाएंगे। भाई नीति ये है कि अनमोल चीज को एकदम नहीं दिखाना चाहिए, उन्हीं दिनों में दिखाएंगे हम कि वो सोना बनाने की विधि क्या है। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाई है और वो हम सिखाने के लिए आए हैं, सिखाएंगे आपको, विश्वास करो, जरूर सिखाएंगे। स्वर्ण बनाने की विधि उन 10 दिनों में आप लोग धैर्य बांध करके रहो, और जो नहीं आए वे चूक जाएंगे। प्रवचन हो गया, नारायण जी बेचारे रो रहे थे। स्वामी आज क्या हो गया? कोई शरीर में तकलीफ है क्या? अरे नहीं देवी, तन में नहीं मन में तकलीफ हो गई आज। क्या हो गया? कोई परेशानी हो गई? अरे पता नहीं, इतना अच्छा कार्यक्रम मेरा चल रहा था, आज तो अंतिम ही दिन था, एक बुढ़िया आई न जाने कहाँ से और सारा मजा किरकिरा कर दिया आज उसने, पूरी धर्म सभा का रंग में भंग डाल दिया उसने। वो कौन थी बुढ़िया, आप जानते हैं क्या? अरे जानता नहीं हूँ मैं उसको, पता नहीं कौन थी, कहाँ की थी, बहुत निर्धक थी, लेकिन कमाल कर दिया आज तो उस बुढ़िया ने, तो आपको हरा दिया। अरे हाँ, हरा ही दिया समझो, और क्या। लोगों ने आज मेरा बहुत अपमान कर दिया। आप नहीं जानते स्वामी? हाँ, मैं नहीं जानता, मैं बताऊं वो कौन थी?
उसी वक्त उन्होंने वेश बदल करके बता दिया, तो तुम आई थी वहां पर? हाँ स्वामी, मैंने तो आपको 6 महीने पहले ही कहा था, आप मेरी बात मान लो, आते जरूर तुम्हारे पास में, लेकिन चाहत तो मेरी ही रहती है। बात परिग्रह की है, खतरनाक। ये परिग्रह जब तक नहीं जाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं जाएगी, मूर्छा आसक्ति नहीं जाएगी, तब तक आकिंचन्य धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। और जब आकिंचन्य प्रकट हो जाता है तो फिर संसार का रत्ती भर भी दुख उसके जीवन में नहीं रहता। वो आगे बढ़ते हुए 18,000 शील के स्वामी होते हैं, ब्रह्म में आचरण करने लगते हैं, ब्रह्मचर्य के स्वामी हो जाते हैं। धन्य है, 18,000 शील के स्वामी हो जाते हैं। ऐसी दशा प्राप्त होती है। इस तरह से ये सारी कथाएं आप लोगों ने सुनी, बात अच्छे से समझ में आ गई। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं, स्वामी कुछ भी कहो, बड़े तो आप ही हैं। भगवान का पद तो सबसे बड़ा होता है, ये तो निश्चित बात है। हाँ, मैंने जो कहा है, मुझे तो लोग, मेरे साथ में तो छल ही होता है, और छल से ही लक्ष्मी को बड़ा मानते हैं। वास्तव में निश्चय से और हकीकत यही है कि आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपका जीवन ही अलग है। लक्ष्मी की तो बात ही अलग है। इसीलिए वास्तविकता यही है, अध्यात्म से बड़ा, वितरागता से बड़ा संसार में कोई कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोगों के बीच की कथा थी, तो आज मैंने इस परिग्रह के छोड़ने के विषय पर आपको बता दी। ये परिग्रह जितना भी बढ़ता चला जाएगा, छल कपट मायाचारी सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, और मेरेपन का जहाँ अभाव हो जाएगा वहाँ पर सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो अब 24 घंटे के लिए थोड़ी सी साधना करना है। कल का नियम किस किस ने पालन किया? आगे वालों से नहीं पूछ रहे, बिल्कुल नहीं, शिविरार्थियों से नहीं। आप हाथ नीचे करिए। पीछे वालों से कितने महानुभावों ने नियम निभाया है, और जिन्होंने बहुत, वैसे तो काफ़ी हाथ खड़े हुए, कोई 1-2 लोगों के नहीं होंगे। ये 10 लक्षण पर्व चल रहा है, अनमोल है यह पर्व, इसीलिए इन दिनों के हर नियम को आपको हृदय से पालन करना है। करेंगे ना? बिल्कुल करना ही है। सिर्फ एक दिन के लिए आकिंचन्य कैसा होता है, एक थोड़ी सी झलक आपके जीवन में भी आना ही चाहिए। तो लीजिएगा, 24 घंटे के लिए एक छोटा सा नियम, सिर्फ स्पर्श नहीं करना है उसका। किसका? जिन्होंने त्याग कर दिया उसका। हमारे संत साधुओं ने हमेशा के लिए परित्याग कर दिया, उसका स्पर्श नहीं करना है। मतलब अभी 11:15 से कल के 11:15 बजे तक आपके जेब में पड़े हैं रुपये पैसे, पर आप हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे। हाथों से स्पर्श करने का त्याग है। हाँ, अब आप लोग कैसे निभाओगे? देखो, नियम बहुत अच्छा है, हाथों से स्पर्श नहीं करना है। हाथ, अंगुलियां, अंगूठे सब हाथ में आते हैं, ध्यान रखना, कोई बेईमानी नहीं। हाँ, आप लोग पहन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो पहन करके भी हाथ तो है ही ना, हाथों से कोई स्पर्श नहीं करेगा। अब मान लो रिक्शा से जा रहे हैं तो क्या करोगे, बहुत सोचना पड़ता है। अब देखो, एक दिन के त्याग में कितनी आपत्तियां आ गई। सोचिए आप लोग क्या करोगे। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। रिक्शे वाले से कह देना, भैया ईमानदारी से तू ही निकाल ले जेब में से, है ना, पॉकेट है, जैकेट में पॉकेट है, तू ही निकाल ले, गिन करके ले ले। विश्वास करना, आज आकिंचन्य धर्म का दिन है। कोई भी 24 घंटे तक रुपये पैसे का स्पर्श नहीं करेंगे। पूर्व संस्कार